ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 27 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पड़ रही है। इसी दिन किया गया 11 गेहूं के दाने का उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। अगर आपने इस महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से आप बिल्कुल मत चूकना। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी के द्वारा बताया जाने वाला 11 गेहूं के दाने का उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। ये ऐसा उपाय है, इस उपाय को करने के बाद आपको कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा और नया उपाय है, पंडित जी ने बहुत जल्दी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। देखिए, ये दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना सिद्ध नहीं होती है। 27 जनवरी 2026 को मंगलवार को 9वीं तिथि के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उसका उन्हें फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप भी इस उपाय को मंगलवार को 9वीं तिथि पर करना चाहते हैं तो पहले इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर करना। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चाहे किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आखिरकार आपको ये कारण भी नहीं पता है कि इस समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कोई कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, राहु का कोई दिक्कत हो सकती है, मंगल दोष हो सकता है, शनि की 7.5 हो सकती है, कोई कुछ हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी तरीके की कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मंगलवार के दिन 11 गेहूं के दाने लेने हैं और उस उपाय को कर लेना है। आपके पास धन नहीं आ पा रहा है, लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही, बीमारियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है, किसी की नहीं बनती है। गुरु जी ने कहा है, जब भी आपके जीवन में इस तरीके की परिस्थितियां आ जाएं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने से एक विशेष उपाय कर लेना है जो आपकी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर से करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं। आपको इसके बाद आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए कि गेहूं सबके घर में नहीं मिलता है। आपको किसी भी किराना स्टोर से आपको गेहूं बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ के साथ एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भर लेना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर से नहीं भरेंगे। आप ये सारी चीजें लेकर पहुंच जाए महादेव की मंदिर में शिवलिंग के समीप। कोशिश करना प्रदोष काल के समय ही जाना आप। और ये उपाय जब करें तो आप अपना मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ रखें। अगर महादेव को सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो उनकी छोटी पुत्री यानी कि अशोक सुंदरी, जो कि 11 चावल के जो दाने ले गए हैं वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके हाथ में जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे में कहीं पर भी जल नहीं चढ़ाएंगे। सबसे पहले माता रानी का जो हस्त कमल है वहाँ पर आपको जल चढ़ा देना है। अब बचे आपके पास 11 गेहूं के दाने हैं। उन 11 गेहूं के दाने को अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी को महादेव की शिवलिंग पर प्रदोष काल में अगर बाबा को समर्पित कर देते हैं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो विष है वो पूर्ण हो जाती हैं। अन्न को समर्पण करने से अर्थात गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और मंगलवार का दिन है तो इससे अच्छा संयोग बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता है। ये उपाय आप प्रदोष काल में ही करिएगा। भगवान की शिवलिंग में 33 देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कोई भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। तो ये उपाय आप सुबह के समय नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। गुरु जी ने कहा है, मंगलवार को चौमुखा दीपक वाला उपाय आपको जरूर से कर लेना है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत है, संकट बहुत अधिक रहते हैं, बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आप अपने व्यापार में और धन में हानि देख रहे हैं, प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है फूल वाली, और लेना है थोड़ा सा शहद, और एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है। इन सारी चीजों को लेकर चले जाए भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। आप जो 2 लौंग ले गए हैं उन्हें पहले शहद के अंदर अच्छे से डिबो लीजिए। तो 1 लोटा जल ले गए उसे धीरे धीरे पहले तो शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। अब जो आपके पास 2 फूल वाली लौंग ले गए हैं उसे शहद से अच्छे से लपेट लें और शिवलिंग पर समर्पित कर दें। प्रार्थना करनी है आपके जीवन में जो रोग की स्थिति है, जो परेशानियां संकट है, वो सारी समाप्त हो। जीवन में जो कर्ज की समस्या है वो समाप्त हो। इस तरीके से आपको प्रार्थना करते हुए 2 फूल वाली लौंग जो है आपको शहद में युक्त शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी मंगलवार के दिन अवश्य समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। ये उपाय आप सभी के लिए बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं 5। वो दाने जो होंगे वो खंडित नहीं होंगे, पूर्ण होने चाहिए। वही एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले लें। सारी चीजें लेकर पहुंच जाएं भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद जो हरे मूंग ले गए हैं 5 दाने, वहाँ पर सबसे पहले जो नंदी
शिवलिंग के जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर एक दाना समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। अब दूसरा दाना लेना है मूंग का, जो गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर उसे समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको जो एक हरे मूंग का दाना, एक जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना। फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहे। तीसरा दाना जो है मूंग का, वो भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री सुख सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से जो जल बहकर आता है जलाधारी के पास में जो एक उठी हुई लाइन होती है, वहीं पर आपको तीसरा वाला जो हरे मूंग का दाना है समर्पित कर देना है। मंत्रों का जाप लगातार आप करते रहें। और चौथा जो हरे मूंग का दाना है भगवान कार्तिकेय जी का शिवलिंग पे जो स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। और जो पांचवा और अंतिम हरे मूंग का दाना है वो आपको जल के पात्र में डाल दें और फिर जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दें। जल आप धीरे धीरे समर्पित करें और लगातार शिव जी का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। अगर ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके बुद्धि विज्ञान विवेक के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। किसी का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए आपको। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं, मात्र एक चुटकी काला तिल, और थोड़ा सा शहद ले लेना है और एक लोटा शुद्ध जल ले लें। तांबे के पात्र में आप अपने घर से ही एक लोटा शुद्ध जल लेकर जाएं। मुझे गुरुजी ने बताया है इस उपाय को आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जो आप मंदिर पहुंचने के बाद जो काले तिल ले गए थे उनमें थोड़ा सा शहद लगा लेंगे। आप जो शहद लाए हैं उसमें अच्छे से काले तिल डुबो दें और शहद से युक्त जो काले तिल हैं उन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के चारों तरफ काले तिल का आप लेपन भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया लेपन करते समय आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके जीवन में विवाह संबंधी समस्याएं चल रही हैं, या फिर जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं, उसके बाद जो जल लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र का जाप जरूर करते रहें। पूज्य गुरुजी ने बताया सिर्फ एक मंगलवार नौमी तिथि पर इस उपाय को करके देखिएगा, स्वयं देखेंगे 2 से 3 महीने में सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी।